Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Myself Ghulam Murtaza, your physics tutor. Students, today we are going to discuss numericals of chapter number 2, first year physics, which is related about vector and equilibrium. So students, in these numerical we will discuss how to calculate magnitude, direction, also by using dot and cross product. So in this lecture we discuss first 14 numericals of chapter number 2. So stay tuned with Ilm Ki Roshni and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you. तो जैसा कि स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में है, पहले न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को करने का तरीकाकार क्या होता है, ये मैं पहले भी जब आपको पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल समझाए थे उसमें बताया था कि जो डाटा होता है उसको साथ साथ मेंशन करते जाएं, साथ साथ मेंशन करते हैं। जो गिवन डाटा है या जो डाटा रिक्वायर्ड है, फॉरन स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता लग जाता है कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, यानी हमने कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है और हमें गिवन डाटा क्या है। तो कहता है सपोज इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वेक्टर ए की जो टेल है वो पॉइंट पी के ऊपर है। पॉइंट पी जो हमारे पास है -2, y -3 है, और इसकी जो टिप है जिसको आप हेड कह लें वो पॉइंट क्यू के ऊपर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर पे में 3 व 9। अब हमने जो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन निकालना है, हमें चीज़ क्या है, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर लें, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने जो डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि डिस्टेंस को हम जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स दोनों को जो है वो ड्रा करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास ओरिजिन होता है 0 पॉइंट। अब एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन नीचे तक जा सकता है। ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके बाद देखें जरा, इधर -1 -2 -3 -4 नेगेटिव एक्स एक्सिस अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन ये नीचे तक चलता जाएगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे पास क्यू पॉइंट में जो ऑर्डर पेयर में दूसरा पॉइंट आ रहा है वाई वो 9 तक जा रहा है। तो इसको लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं। तो ये 8 और ये 9। देखिए उसकी जो टिप है, जो टेल है वेक्टर की, वो पॉइंट पी के ऊपर है। ऑर्डर पेयर में जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, जबकि दूसरा पॉइंट जो होता है वो हमारे पास वाई का होता है। यानी -2 और -3 यहां से जो है उसकी इस पॉइंट पे उसकी टिप है। ये -2 पॉइंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और -3 पॉइंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो -2 पॉइंट, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है -3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट -2 व -3। अब यहाँ पे यह है पी पॉइंट है, जबकि क्यू पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट 3 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट 9 है। तो ये वाला पॉइंट जो है 3 व 9, यहाँ पे उसकी जो है वेक्टर की जो है वो टिप होगी। इन दोनों पॉइंट्स को जो है आप मिला दें, ओरिजिन से गुजरते हुए। तो यहां पे जो है पॉइंट पी जो है -2 व -3 और पॉइंट क्यू जो है 3 व 9। मैंने इसको जो रिप्रेजेंट करके दिखा दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ग्राफ को कैसे बयान करना है। अदरवाइज तो जो है इसको सीधा सीधा रट्टा भी लग सकता था, लेकिन वो आपने लगाना नहीं है। तो आप समझ के न्यूमेरिकल को परफॉर्म करें ताकि देर पर आपके ज़हन में रहे और नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी जो है वो इसकी समझ रहे। तो मेरे पास जो पॉइंट P है उसके ऊपर जो दो पॉइंट हैं -2 और -3 है। -2 x का पॉइंट है, वाइल -3 जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट है। अब डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस के लिए पहले मुझे वेक्टर को जो है वो रखना पड़ेगा। लेट्स से जो P पॉइंट वाला है उसको मैं R1 वेक्टर का नाम दे देता हूं। आपको पता है x एक्सिस के लॉन्ग i यूनिट वेक्टर होता है और y एक्सिस के लॉन्ग j यूनिट वेक्टर होता है। तो ये -2i यूनिट वेक्टर -3j यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट Q है मेरे पास, इसको मैं R2 वेक्टर का नाम दे देता हूं। इसमें भी दो
पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स के वाई के, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो जे यूनिट वेक्टर होता है। अब हम दोनों का इनका जो है वो फर्क निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1। तो R2 जो हमारे पास है वो है 3i प्लस 9j माइनस R1 जो हमारे पास है माइनस 2i माइनस 3j। अब इसको फर्दर हल करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 3i प्लस 9j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2i माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3j। 3i प्लस 2i ये हो जाएगा प्लस का 5i। जो आर वेक्टर मेरे पास बराबर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5i यूनिट वेक्टर। 9j और 3j ये मिलके क्या बना देंगे मेरे पास, 12j। अब हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम जो इस आर वेक्टर की जो है वो मैग्नीट्यूड को लेंगे। तो मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हुए मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, देखें आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, जे की जो वैल्यू हो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो देखें जरा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स जो है वो 25 होता है, वाइल 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। हम इसको हल करेंगे तो 25 जमा 140 करेंगे तो 169 आएगा, और 169 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 यूनिट्स इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसको हमने पहले मैंने आपको ग्राफिकली बयान किया है पॉइंट्स को, उसके बाद उनको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा है यूनिट वेक्टर के साथ, उसके बाद मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, एक वेक्टर निकाल के फिर मैंने उसका जो है वो मैग्नीट्यूड लिया, तो इस तरह हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ है। अब हम देखें, ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1, मैं इसके ऊपर लिख भी देता न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 जो हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट जो है वो तो लेंथी महसूस होती है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, बहुत शॉर्ट्स है। सो कहता है ए सर्टन कॉर्नर ऑफ ए रूम इज सिलेक्टेड एज ए ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रूम के किसी कॉर्नर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसीडर कर लें। इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट वॉल एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 और 1, तो उसका जो है हमारे पास पॉइंट जो है वो 2 और 1 है। सो वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। यानी कॉर्नर को हमने रीजन कंसीडर किया है, कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है वो 0 0 पॉइंट होता है। अब कॉर्नर वाला पॉइंट जो है लेट्स से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं दोबारा आपको ड्रा कर देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। ये 0 0 पॉइंट यानी एक्स एक्सिस भी इधर 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है, इसको कह लें कॉर्नर है ये रूम की। तो जो एडजेसेंट वॉल पे इंसेक्ट बैठा है उसका ओरिजिन से फासला कितना है, 2 और 1। अब ऑर्डर पेयर में आपको पता है कि पहली वैल्यू जो है वो एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू होती है वाई की, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर से वाई का जो पहला पॉइंट है इसको कह लें 1। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास बनेगा ओरिजिन से, कि ओरिजिन से जो है हमने जो है वो फासला जो है मालूम करना है, जबकि जो फासला होना चाहिए वो हमारे पास मीटर्स में होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट इसकी लेंथी है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो होगा वो बहुत शॉर्ट सा होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो ये ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर को लेट से हम इस ऑर्डर पेयर को ये P मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं को R वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। जब इसमें ऑर्डर पेयर में पहला जो होता है हमारे पास रुकन जो होता है वो x के बराबर होता है, और जो दूसरा जो होता है हमारे पास रुकन या एलिमेंट y के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2i यूनिट वेक्टर प्लस 1j यूनिट वेक्टर। 1 लिखने की ऐसा जो है वो ज़रूरत नहीं है। सो अब देखते हैं आगे, इसको हल करते हैं। तो r यूनिट वेक्टर मेरे पास, r वेक्टर जो है वो 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर के बराबर है। हमने क्योंकि अददी कीमत निकाल ली, हमने ओरिजिन से फासला निकालना है मीटर्स के अंदर, तो क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आपको पता है कि आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 जमा 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 आ जाएगा, 5 का जज़र आ जाएगा। तो 5 का जज़र होता है वो 2.2 मीटर्स के बराबर होता है, विच इज़ द आंसर ऑफ आवर सेकंड न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है वो छोटी है, और जिस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट छोटी होती है, शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, तो वो हमेशा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। कहता व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
वेक्टर मेंशन है कि ए वेक्टर जो हमारे पास है वो 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। हमने क्या करना है जो है वो यूनिट वेक्टर को जो है वो डिटरमिन करना है। हमने क्या करना है यूनिट वेक्टर को डिटरमिन करना है, यानी कि ए कैप हमने डिटरमिन करना है। ये यूनिट वेक्टर की जो है वो अलामत है, इसको ए कैप पढ़ते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूं यूनिट वेक्टर। अब देखें स्टूडेंट्स, हल करते हैं इसको। जो वेक्टर ए बराबर होता है वो लेट से वेक्टर ए भी हो सकता है, बी सी जो भी है, वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के। अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर हमारे पास मौजूद है, ए वेक्टर है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड निकालनी है। सो ए वेक्टर बराबर है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो इसकी मैग्नीट्यूड में देखें, पहली वैल्यू जो आई यूनिट वेक्टर के साथ तो x की होती है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब देखें इसको आगे मैं हल कर लेता हूं। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 25 का जजर। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी 5 के। अब यूनिट वेक्टर लिखना था, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, वेक्टर हमारे पास क्या था 4i प्लस 3j ओवर मैग्नीट्यूड, जो हमने ए की मैग्नीट्यूड अभी निकाली हुआ है 5। सो दिस इज आवर आंसर। यानी वेक्टर मेंशन था, यूनिट वेक्टर निकालना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड को हमें कैलकुलेट करना पड़ा है, तो हमारे पास जो है वो हमने ए का यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड R1 एंड R2। दो वेक्टर उसने दिए हैं। R1 वेक्टर की कीमत हमारे पास है 3i यूनिट वेक्टर। न्यूमेरिकल नंबर 4 3i प्लस 7j। दो पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास, एक पॉइंट R1 के ऊपर लोकेटेड है 3i प्लस 7j, और दूसरा जो R2 पॉइंट है उसके ऊपर -2i प्लस 3j। ये हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो है वेक्टर्स हैं। बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, तो स्टूडेंट्स इनसे कंफ्यूज नहीं होना। एक तो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा एरो हेड डाल दें। बुक ने बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया तो मैंने ऊपर एरो हेड डाल दिए हैं। तो एरो हेड डालना जो है वो ये ज़्यादा आसान तरीकाकार है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 माइनस R1। हमने कोई वेक्टर कंसिडर करना है R2 माइनस R1 के बराबर, हमने इसकी जो है मैग्नीट्यूड भी जो है कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड, और हमने जो है डायरेक्शन भी जो है वो ओरिएंटेशन कह लें, डायरेक्शन करें ओरिएंटेशन भी, यानी हमने एंगल भी जो है वो मेजर करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो R2 माइनस R1 की हमने मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि R वेक्टर को बराबर रख लेता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखें R2 की वैल्यू जो है क्या है -2i प्लस 3j, माइनस R1 की वैल्यू क्या है 3i प्लस 7j। अब हल कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो -2i प्लस 3j प्लस माइनस -3i प्लस माइनस -7j। सो ये हो जाएगा -2i माइनस 3i माइनस 5i, माइनस का 3j है, प्लस का 3j है, माइनस का 7j है, तो माइनस का 4j जो है हमारे पास बाकी बच जाएगा। ये तो मेरे पास अभी वेक्टर की कीमत निकाली जो R2 माइनस R करके हासिल हुआ है। अब हमने जो है पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, बाद में फिर दूसरे स्टेप में इसकी ओरिएंटेशन भी निकालनी है। सो देखें दोनों नेगेटिव के साथ हैं। जब मैं आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम भी बना के दिखा देता हूं,
एक्स वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, वेयर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई नेगेटिव होता है। तो दोनों की वैल्यू माइनस माइनस है, तो इसका मतलब एक ओरिएंटेशन तो इसकी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। अब पहले तो मैग्नीट्यूड को कंसीडर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा आर इंटू आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर। अब देखें जरा, आर इंटू आर एक्स का स्केयर -5 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर, जजर का अलामत ऊपर है, तो -5 का स्केयर ब्रैकेट्स में है तो ये 25 प्लस -4 का स्केयर ब्रैकेट में है तो ये 16 आएगा। तो 25 प्लस 16 करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 41 का आप स्केयर रूट लें तो ये आ जाता है 6.4। ये हमने पहला जो हमारे पास जवाब आ गया है मैग्नीट्यूड 6.4 जो है वो कंसीडर हमने कर ली, कैलकुलेट हमने कर ली है। अब आगे निकालेंगे हम ओरिएंटेशन। जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है वो ओरिएंटेशन का है यानी डायरेक्शन का है। तो देखें ओरिएंटेशन हमने कैसे निकालनी, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो उसके लिए हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वाई एक्सिस ऊपर आएगा और वाई की वैल्यू पहले आएगी डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास बाद में आएगी। सो देखें ये क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -4 ओवर -5, माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 5, ये 0.8 के बराबर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.8 आप करेंगे, हमारे पास जो है tan इनवर्स 0.8 आप करते हैं तो ये आंसर ऑलमोस्ट जो आपके पास आ जाएगा 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राउंड ऑफ करके हम एंगल को जो है वो 39 जो है वो लिख सकते हैं, 39 डिग्री। अब ये तो एंगल है 39 डिग्री, लेकिन दोनों जो है हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो थीटा होगा टोटल सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है 39 डिग्री हमने कैलकुलेट किया। तो टोटल जो हमारे पास एंगल हो जाएगा, इसको टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये 219 डिग्री हमारे पास जो है वह ओरिएंटेशन निकल आई है। सो दिस इज आवर सेकंड आंसर विच इज ओरिएंटेशन। पहला मैग्नीट्यूड निकालना था और दूसरे नंबर पे हमने क्या निकालनी थी, ओरिएंटेशन। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 का भी सोल्यूशन जो है वो हल हो गया। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। सो न्यूमेरिकल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्टेटमेंट है इफ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए द रिजल्ट इज 6i प्लस j। यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 कहते अगर बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड कर दिया है तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 6i प्लस j। इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और जो दूसरे नंबर पे है कहते हैं अगर वेक्टर बी इफ वेक्टर बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, अगर वेक्टर बी को जो है वो ए में से माइनस कर लिया है तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है -4i प्लस 7j, -4i प्लस 7j। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें जो देखें स्टूडेंट्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिख ली है, मैंने बना ली है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 2, या आप ये भी लिख सकते हैं बाई एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है a प्लस बी, आप ऊपर वेक्टर के साइन डालेंगे 6i प्लस j, और दूसरी जो क्वेश्चन है वो है a माइनस बी जो हमारे पास बराबर आई है -4i प्लस 7j। सो देखिए प्लस का b जो है माइनस की b से कट गया, एडिशन कर रहे हैं हम, a वेक्टर और a वेक्टर में मिलकर 2a वेक्टर्स हो गया। प्लस का 6i है, माइनस का 4i है, तो ये प्लस का 2i और प्लस का 8j। अब ये हमारे पास है 2a वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इसमें 2 है 8 है तो 2 कॉमन आ रहे हैं, अंदर आ गया i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। तो दोनों तरफ मौजूद है तो दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दिया तो कट गया। तो मेरे पास जो a वेक्टर बराबर आ गया है वो आ गया है, इधर से भी ये 2 कट जाएगा, i प्लस 4j, i प्लस 4j।
तो ये ए वेक्टर जो है ये वेक्टर की वैल्यू है। फिर जब हम इसकी मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे तो ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर, ए एक्स आई की वैल्यू देखें 1 है तो 1 का स्केयर प्लस जे की वैल्यू जो है वो y के लॉन्ग है तो 4 का स्केयर, तो आ जाएगा 17 अंडर रूट। 17 अंडर रूट लिख लें। 17 अंडर रूट नहीं लिखना तो बुक वाले ने जो है वो आंसर निकाल के आपको पॉइंट में दिया हुआ है 4.1, तो ये 4.1 जो है आपका ए की मैग्नीट्यूड निकल आएगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ आवर न्यूमेरिकल जो हमने मालूम करना था। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 का जो सोल्यूशन हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 अब हम जो है हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो थोड़ा लेंथी, उसके 2 पार्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप जो है तवज्जो से कर लें तो वो नहायत आसान है। मालूम क्या करना है, हमें जो है वेक्टर ए और बी दिए गए हैं, हमने नीचे हमारे पास कंडीशन मौजूद है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। हमने दोनों कंडीशन में जो है वो मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है और एंगल भी मालूम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि जो हमारे पास ए वेक्टर बराबर है वो 2i प्लस 3j के बराबर है, और जो हमारे पास बी वेक्टर बराबर है वो 3i माइनस 4j यूनिट वेक्टर के बराबर है। अब कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन पहले नंबर पे है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस कंडीशन में पहले सी निकालना है, फिर सी की मैग्नीट्यूड निकालनी है और सी की फिर डायरेक्शन निकालनी है। और सेकंड दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास कंडीशन जो डी वेक्टर है वो बराबर है 3a माइनस 2b। हमने दोनों कंडीशन में जो है वो मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट कंडीशन को मैं जो है परफॉर्म करने जा रहा हूं, विच इज सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए और बी की वैल्यू को पुट करें। ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 2i प्लस 3j, दरम्यान में प्लस साइन। बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 3i माइनस 4j। सो सी वेक्टर है, आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j। सो प्लस का 2i प्लस का 3i मिलके प्लस का 5i यूनिट वेक्टर, प्लस का 3j है माइनस का 4j है, तो मिलके क्या हुआ माइनस का j सिर्फ जो है वो बाकी रह जाएगा। तो ये तो मेरे पास जो है वो c वेक्टर आ गया है। अब पहले मैंने c की मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड आफ्टर दैट मैंने जो c की डायरेक्शन भी निकालनी है। सो c की मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, सी एक्स का स्केयर प्लस सी वाई का स्केयर। सो एक्स के स्केयर में देखें 5 स्केयर प्लस इंटू माइनस 1 का स्केयर। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 स्केयर जो है वो 25 आता है, प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 आता है, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 26। 26 का जजर आप लिख दें, या आपकी जो टेक्स्ट बुक के ऊपर आंसर जो है इसका मेंशन है, जजर निकाल के कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करेंगे, 26 का जजर लेंगे तो 5.1 आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड जो होगी इसकी 5.1 के बराबर आ जाएगी। अब हमने ये सी वेक्टर था, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, अब इसकी ओरिएंटेशन निकालनी है या एंगल निकालना है या डायरेक्शन निकालनी है। इसी तरह ये बी कंडीशन में भी पहले हम डी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद हम एंगल निकालेंगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए या ओरिएंटेशन बताने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, tan थीटा विल बी y जो देखें y हमारे पास -1 के बराबर है, -1 ओवर x जो हमारे पास 5 के बराबर, थीटा जो है बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -1 को ये जो 0.5 का डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.2 आ जाएगा। तो इसमें आगे हम इसको हल करेंगे, tan इनवर्स 0.2 जो है ये 11.3 डिग्री आता है, लेकिन इसको आप 11 डिग्री लिख लें। अब हमारे पास 11 डिग्री आंसर नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है। तो x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 360 डिग्री में से हम 11 डिग्री को माइनस कर देंगे,
तो हमारे पास जो थीटा बचेगा वो 349 डिग्री का आएगा। अब देखते हैं पार्ट बी। जो पार्ट बी में है वेक्टर डी जो है वो बराबर है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। सो 3 मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर जो है वो 2i प्लस 3j के बराबर था, माइनस 2 जो है b जो वेक्टर बराबर है वो 3i माइनस 4j के बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेनी, ये हो जाएगा 6i माइनस प्लस 9j प्लस माइनस माइनस 6i प्लस 8j। दोबारा देख लें, 3 को हमने जो ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है विच इज़ 2i प्लस 3j, माइनस साइन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर के साथ विच इज़ 3i माइनस 4j। तो 6i प्लस 9j माइनस 6i माइनस माइनस प्लस 8j। तो अब देखें स्टूडेंट्स, डी वेक्टर 6i माइनस 6i के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास i का कंपोनेंट 0 बचा, तो 0i, 9j प्लस 8j ये हमारे पास हो जाएगा 17j। अब स्टूडेंट्स देखें, इसकी मैंने जो है वो पहले मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ज़रूरी है सो मैं कह लूँगा dx का स्केयर प्लस dy का स्केयर। देखें i तो हमारे पास जो है i जो है वो x के लॉन्ग होता है, तो 0 का स्केयर प्लस 17 का स्केयर, तो ये हमारे पास जो है सिर्फ 17 का स्केयर बच जाएगा, स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास d जो है वो 17 के बराबर आ जाएगा। ये है मैग्नीट्यूड। अब हमने निकालनी है डायरेक्शन। अब देखिए जब डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास जो है जिस तरह हमने उधर भी डायरेक्शन निकाल ली है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y ओवर x के। सो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 17 है, y जो x की वैल्यू है 0 है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 17 ओवर 0, 17 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये दूसरी जो हमारे पास कंडीशन थी डी वेक्टर वाली 3a माइनस 2b वाली, जिसकी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो थीटा जो ओरिएंटेशन मेजर करना था वो हमने कर लिया है। और इस तरह जो है ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हुआ है, जिसमें ए पार्ट पहले सी को हमने कैलकुलेट किया, सी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, फिर उसके बाद डी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। हमारे पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं। ए वेक्टर जो है वो 5i प्लस j के बराबर है, जबकि जो बी वेक्टर बराबर है वो 2i प्लस 4j के बराबर है। तो इसमें हमने देखें करना क्या है, कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने एंगल यानी कि थीटा निकालना है, ये दो वेक्टर्स के दरमियान हमने जो एंगल या थीटा की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें दो वेक्टर्स हैं, तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट। सो मुझे क्योंकि एंगल की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, सो देखें क्या होगा, ये a डॉट बी जो ए बी की मैग्नीट्यूड है इधर आके डिवाइड हो जाएगी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्योंकि मैंने थीटा निकालना है इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड जो है वो लहदा ए बी इज इक्वल टू थीटा। इसको सीधा करके थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी भी लिख सकते हैं। अब जो ए डॉट बी होगा बराबर, मैं ऊपर वाले हिस्से को पहले लहदा हल कर लूंगा, फिर नीचे वाले हिस्से को, फिर उसको जो है फार्मूले में पुट कर देंगे। ए डॉट बी बराबर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हमारे पास z वाला तो कंपोनेंट ही कोई नहीं हमारे पास, देखें i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो z वाला तो वैसे ही 0 हो जाएगा। सो a डॉट b बराबर आएगा a x, a वाले का x कंपोनेंट 5 और b x, b वाले का x कंपोनेंट जो है हमारे पास 2 प्लस a y 1 प्लस b y जो हमारे पास क्या है 4। देखें b का j यूनिट वेक्टर वो y कंसिडर होगा और z हमारे पास है ही ना a के लिए ना b के लिए, तो 0 हो जाएगा। सो a
डॉट बी जो है हमारे पास बराबर आएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 10 जमा 4 के। तो ए डॉट बी जो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बराबर आ जाएगा 14 के। अब ये नीचे जो दिए गए हैं ए बी, ये ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड को हमने जो है वो सेपरेटली जो है वो अलग-अलग मेजर करना है। तो पहले ए की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए वेक्टर हमारे पास ये मौजूद है, ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। सो ए एक्स की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर जो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखा जाता है, तो 5 का स्केयर प्लस जे के साथ 1 है तो 1 का स्केयर। सो जो ए की मैग्नीट्यूड हो जाएगी बराबर वो आ जाएगी 25 जमा 1। तो ए की मैग्नीट्यूड 26 का जदर आ जाएगा, और 26 का जदर जो है वो 5.09 के बराबर होता है। ये हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमने बी की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो बी वेक्टर ये लिखा हुआ है 2i प्लस 4j। तो बी की मैग्नीट्यूड जो होगी बी एक्स का स्केयर प्लस बी वाई का स्केयर। सो देखें जो आई यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आई यूनिट वेक्टर ये 2x की वैल्यू आएगी, 2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। सो 2 का स्केयर हमारे पास जो है 4 के बराबर आता है स्टूडेंट्स, और 4 का स्केयर जो है वो 16 के बराबर आता है। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 20, और 20 का आप जजल लेंगे तो आ जाएगा 4.47। अब मैंने देखें ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, मैंने बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, मैंने ए डॉट बी भी निकाल लिया। तो इसको उठा के जो है इस फार्मूले के ऊपर पुट कर देंगे। तो ये थीटा मेरे पास बराबर आ जाएगा कॉज इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉज इनवर्स 14 डिवाइडेड बाई ये 5.09 को 5.09 मल्टीप्लाई बाई 4.47। तो 5.09 को स्टूडेंट 4.47 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 22.76। तो कॉज इनवर्स 14 ओवर 22.76। सो ये कॉज इनवर्स हमारे पास 14 को डिवाइड करेंगे 22.76 से, ये आ जाएगा 0.61 आ जाएगा। तो कॉज इनवर्स 0.61 निकालें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो एंगल आता है, आप आर्क कॉज भी लिख सकते हैं या कॉज इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके आपका बुक के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है 52 डिग्री। सो विच इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 8 में किस चीज़ की हमने कैलकुलेशन करनी है। तो स्टेटमेंट है फाइंड द वर्क डन। पहले ही लाइन पे वो कह रहा है कि वर्क डन को फाइंड आउट करें, वर्क को फाइंड आउट करना है हमने। न्यूमेरिकल नंबर 8 है ये हमारे पास, जबकि जो फोर्स का वेक्टर है, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो फोर्स का वेक्टर है विच इज 3i प्लस 2j, और हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉइंट मेंशन किए गए हैं 2, -1 और 6, 4। यानी जो पॉइंट 1 है 2, -1 मेंशन है तो मैं उसको R1 कह दूंगा। 2, -1 है तो आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहला जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस का होता है, तो मैं उसको 2i - j कंसिडर कर लूंगा। जैसे पॉइंट था ना 2, -1, तो ऑर्डर पेयर में पहला x का होता है पॉइंट और दूसरा पॉइंट होता है y का, और x एक्सिस के लॉन्ग आपको पता है i यूनिट वेक्टर और y एक्सिस के लॉन्ग आपको पता है कि j यूनिट वेक्टर होता है। तो मैंने पहले पॉइंट को जो है वो R1 जो है वो कंसिडर कर लिया वेक्टर। अब दूसरा जो है 6, 4 है, तो मैं उसको जो है वो लिख लूंगा 6i प्लस 4j। अब आपको पता है कि वर्क जो होता है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अब 2 पॉइंट हैं, हम पहले R पॉइंट निकालेंगे विच इज R2 माइनस R1। सो R2 माइनस R1 निकालना है मैंने। तो देखिए R2 पे जो है वो 6i प्लस 4j वाला पॉइंट है, माइनस साइन R1 वेक्टर जो है वो 2i माइनस j वाला पॉइंट है। अब देखें ब्रैकेट्स को खोल दें, 6i प्लस 4j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j। तो देखें 6i माइनस 2i ये मेरे पास बचा 4i, और 4j प्लस का j तो मेरे पास ये बच गया 5, जो रिजल्ट आया 5j यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको जाता हूँ
फार्मूले की तरफ आपको ले जाते हैं। तो फार्मूला जो होता है वर्क के लिए, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि तो यहाँ पे मैं डी की जगह पे जो है वो आर वेक्टर को मेंशन कर देता हूँ। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एफ आर के। अब देखें डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ दो वेक्टर्स की। अब मेंशन कर दें पहले फोर्स वाला वेक्टर। फोर्स वाला वेक्टर जो है वो क्या है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j। और हमारे पास जो प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, आर वेक्टर्स का। आर वेक्टर क्या है 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j। अब इसकी जो है हम कैलकुलेशन करते हैं और देखें पहले इस 3i को 4i और 5j के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, पहले 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 i यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर। तो ये इसको मैंने लिख दिया i डॉट i प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 i डॉट j। उसके बाद फिर इस 2 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 j डॉट i प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 j डॉट j। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जो है वो मैं इधर लिख देता हूं i डॉट i बराबर है j डॉट j बराबर है k डॉट k। ये हमारे पास जो है 1 के बराबर होता है, जबकि i j j k k i ये तमाम वैल्यूज होती हैं वो 0 के बराबर आती हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ i डॉट j j डॉट k k डॉट i ये हमारे पास 0 के बराबर होती हैं। सो आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मेरे पास 12 आ गया, i डॉट i मैंने मेंशन किया 1 के बराबर, प्लस 15 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1 j डॉट j जो है वो भी 1 के बराबर होता है। सो अब आगे देखें 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10, तो मेरे पास वर्क क्या आ गया 22। तो क्योंकि पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को हमने यूनिट वेक्टर बनाया था और उसके मुताबिक कैलकुलेशन की है। तो ये 22 आप जूल नहीं इसका यूनिट लिखेंगे बल्कि 22 यूनिट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, 22 यूनिट्स। आप 22 यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि आप ग्राफ पे जो है इसको जो है वो ड्रा कर रहे हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल की नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या जो है वो पूछना चाह रहा है। तो इसमें जो है वो शो दी 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं i j k, और दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस k, और तीसरा वेक्टर है 4i प्लस j माइनस 5k और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर साबित करना है। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट 3 वेक्टर्स, अब 3 वेक्टर दिए गए हैं। मैं अपनी तरफ से जो है वो उन 3 वेक्टर को जो है वो अज्यूम कर लेता हूँ कि जो वेक्टर, पहला वेक्टर को मैं ए वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। दूसरे वेक्टर को मैं वेक्टर बी कंसिडर कर लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ 2i माइनस 3j प्लस के, जो बुक पे वैल्यू मेंशन है 2i माइनस 3j प्लस के। और जो तीसरा वेक्टर है उसको मैं सी वेक्टर जो है वो लिख लेता हूँ विच इज 4i प्लस j माइनस 5k, 4i प्लस j माइनस 5k। ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। वो कहता है जी शो दैट के दीज वेक्टर्स जो हैं, ये वाले वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें ऐसे कि क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स और रिजल्ट तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि दीज वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स। अब देखें जरा, दो वेक्टर हैं, लेट्स से मैं ए और बी वेक्टर को ले लेता हूं। ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, ये बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट की अलामत। तो बेटा डिटर्मिनेंट साइन आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर
के यूनिट वेक्टर। पहला मेरे पास वेक्टर ए है तो ए एक्स ए वाई ए जेड, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है सो बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसको कैसे हमने हल करना है कि आपके हम ये साबित कर सकें कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने बोला दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, अगर रिजल्ट तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि दीज थ्री वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए अब ए क्रॉस बी, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आई जे के, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। अब ए वेक्टर में देखें आई जे के लिए आपने वैल्यू दर्ज कर लेनी है, यानी ए एक्स बी ए वाई और ए जेड की। तो 1 1 1 1 1 1। और बी वेक्टर्स के लिए आप स्टूडेंट्स देखें क्या है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3 और जबकि जेड की वैल्यू क्या है 1 है हमारे पास। अब इसकी हम जो है फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आई यूनिट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कवर कर लेना है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कवर करेंगे तो देखिए हमारे पास 1 1 -3 1 बचता है। पहले डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 मल्टीप्लाई बाई 1, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है मैंने, देखें माइनस साइन -3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके साथ मैं लगा लूंगा आई यूनिट वेक्टर। ये इधर आप ए क्रॉस बी ही लिखेंगे, ठीक है जी। अब जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दूसरी रकम का जब आप डिटर्मिनेंट लेना है या दूसरे यूनिट वेक्टर को दरमियान में माइनस साइन आएगा। अब जे की वैल्यू कैसे डिटर्मिन करनी है, रॉ कवर कर लेनी है ऊपर वाली पहली, जबकि कॉलम दूसरा कवर कर लेना है। तो देखिए 1 1 2 और 1 वैल्यू बचती है। पहले डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया विच इज 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन, ये देखिए ये कवर है। नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये हमारे पास क्या है जी जे यूनिट वेक्टर के लिए। जब तीसरे वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर को निकालेंगे फिर दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ये ऐसे ही सीक्वेंस चलता है प्लस माइनस। तो अब देखें पहली रो को और ये लास्ट कॉलम को कवर करेंगे तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3, 1 मल्टीप्लाई बाई -3, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो अब माइनस नॉन डायगोनल जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारे पास जो है वो के यूनिट वेक्टर की जो है वो वैल्यू आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई ये जो है वो मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट शो कर रहा है। सो 1 माइनस इंटू -3 आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन 1 -2 जे यूनिट वेक्टर प्लस -3 -2 के यूनिट वेक्टर। सो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 3 आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन 1 प्लस का है माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बचा जे यूनिट वेक्टर प्लस माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 मिलके हो गया के यूनिट वेक्टर। सो देखें ए क्रॉस प्रोडक्ट बी 4i माइनस इंटू माइनस प्लस जे -5 के। देखें ये वैल्यू जो है ये सी वेक्टर की थी हमारे पास। सो मैंने दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया और वो तीसरे के वेक्टर के बराबर आ जाता है। बेसिकली ये देखें कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी का तो बराबर आया सी के। इसी तरह आप बी क्रॉस सी कर लें वो ए के बराबर आएगा, सी क्रॉस ए कर ले बी के बराबर आएगा। सो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो तीसरे वेक्टर के बराबर आया। सो दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। तो इसमें हमने उसमें दो वेक्टर दिए गए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कहा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी।
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो देखें ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास। तो देखें ए वेक्टर जो है वो i माइनस 2j प्लस 3k के बराबर है, और जो बी वेक्टर है हमारे पास वो है 3i माइनस 4k। अब वो कहता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मालूम करनी है हमने, सन यानी जो है वो ए कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालनी तो ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने। सो देखिए स्टूडेंट्स ये हम कैसे निकालेंगे कि इसके लिए देखिए प्रोजेक्शन निकालिए तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्शन का आपके जहन में आता है तो फ़ौरन आपके जहन में आया कि ये जो है डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए कॉस थीटा निकालना बी को इधर आके डिवाइड कर लिया। सो ए डॉट बी ओवर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब इस फार्मूले को जो है हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ए डॉट बी को फाइंड आउट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, फिर मैं बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो देखिए ए डॉट बी को फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो ए वेक्टर की जो वैल्यू है मेरे पास है वो i माइनस 2j प्लस 3k है, और जो बी वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड मेरे वैल्यू है वो है 3i माइनस 4k। देखिए i के साथ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 i डॉट i प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 i डॉट k प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 j डॉट i। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 j डॉट k प्लस 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 होता है आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 k डॉट i, फिर प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 k डॉट k। अब आपको पता है मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 के बराबर होता है पिछले न्यूमेरिकल नंबर 8 में, और जो i j j k k i प्रोडक्ट जो होती है वो 0 के बराबर होती है। सो सिंपली ये क्या हो जाएगा, a डॉट b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0 फिर ये 0 प्लस 0, उसके बाद अगला फिर प्लस 0, फिर उसके बाद आ गया हम माइनस 12 इंटू 1 माइनस इंटू 12 इंटू 1, क्योंकि k डॉट k जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। सो a डॉट b हमारे पास क्या है, इसका आंसर निकलेगा 3 माइनस 12, और a डॉट b का आंसर हमारे पास क्या निकला जी माइनस 9। अब जो नीचे वाला है वो b की मैग्नीट्यूड है, तो देखिए b वेक्टर हमारे पास जो है वो है 3i माइनस 4k। तो b की जो मैग्नीट्यूड निकालें वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, bx का स्केयर प्लस by का स्केयर प्लस bz का स्केयर। सो बेटा 3 का स्केयर प्लस हमारे पास y वाला कंपोनेंट नहीं है तो 0 उसको कंसिडर करेंगे, 0 का स्केयर प्लस जो z वाला कंपोनेंट है वो k के साथ यूनिट वेक्टर के साथ मेंशन है माइनस 4k का स्केयर। तो देखिए b की मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास आती है वो आती है 9 प्लस 0 प्लस 16। सो b वेक्टर विल बी इक्वल टू 25 अंडर रूट, तो b जो है उसकी वैल्यू क्या आई 5। अब a डॉट b भी निकल आया, और b भी निकल आया तो इसको इस फार्मूले में उठा के पुट कर दें। a डॉट b क्या निकला है मेरे पास माइनस 9, और b की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या निकली है 5। सो ये मेरे पास क्या हुआ जी a कॉस थीटा। सो मैंने ये क्या निकाला जी प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b, ये वाला फार्मूला था हमारे पास जिसमें हमने जो है वो वैल्यू को पुट किया है और आंसर निकाला है। सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल नंबर 10।
ये जितने भी अब न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं 8, 9, 10, इनकी स्टेटमेंट छोटी हैं, कैलकुलेशन फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, और जो है वो देखें इनका सोल्यूशन भी कोई ऐसा इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 11 देखते हैं, विच इज़ वेक्टर ए, बी एंड सी। 3 वेक्टर्स हैं जो कि रिस्पेक्टिवली हैं आर 4 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट। सो पहले तो हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे ताकि हमारे लिए जो है वो सोल्यूशन में आसानी रहे। अब देखें, कहता है वेक्टर ए है 4th यूनिट नॉर्थ है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन के लॉन्ग है, इस डायरेक्शन को मैं नॉर्थ का नाम दे देता हूँ। तो इसका जो है 4 यूनिट्स कितना है जी, 4 यूनिट्स। और जो वेक्टर बी है वो 3 यूनिट ईस्ट है, इसके लॉन्ग जो है वेक्टर बी में ले लिया, जैसे एक्स एक्सिस लॉन्ग का ले। तो ये जो है बी वेक्टर जो है वो कितना है, 3 यूनिट्स। और ये जो है हमारा क्या बनता है हमारे पास, ईस्ट। और हमारे पास जो वेक्टर सी है वो वेस्ट में है 8 यूनिट, ये वेस्ट की डायरेक्शन का लें, 8 यूनिट्स। और नीचे जो है वो उसको आप साउथ कंसीडर कर सकते हैं। अब जो है आगे कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या कहता है, क्या कहता है जी, डिस्क्राइब केयरफुली। एक कंडीशन है ए क्रॉस बी, और सेकंड पॉइंट जो है वो ए क्रॉस सी, और हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, बी क्रॉस सी। सो यूनिट जब आप ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे ना, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, और उसके बाद आप जो है वो ए की वैल्यू यूनिट्स में, बी की वैल्यू यूनिट्स में और सी की वैल्यू जो है वो यूनिट्स में बयान कर देंगे, साथ उनकी डायरेक्शन भी लिख देंगे, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ है हमारे पास, साउथ में तो खैर कोई वेक्टर मेंशन नहीं। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको समझना बड़ा आसान रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी है तो स्टूडेंट्स देखें, ए जो है हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में है 4 यूनिट, तो ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट्स। साइन ऑफ 90 डिग्री बन रहा है, देखें ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने में बन रहा है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर राइट हैंड रूल के साथ हम इसको कंपेयर करें, सो राइट हैंड रूल जो है वो हमारे ए से बी की जानब जाएँ तो ये थंब जो है वो इंप्रेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। सो साइन ऑफ 90 डिग्री, सो ये हमारे पास आ जाएंगे 12 यूनिट्स अपवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन पे आ जाए, विच इज ए क्रॉस सी। सो ए जो देखें फिर वही ए सी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब ए जो है वो ए की वैल्यू 4 ही रहेगी, लेकिन देखें सी अब जो देखें वेस्ट की तरफ है, सी की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ है, तो 8 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि देखें ए और सी के दरमियान भी एंगल देखें कितना है जी, हमारे पास 90 डिग्री। अब लेकिन राइट हैंड रूल के थ्रू जब आप देखेंगे इसको, राइट हैंड रूल के थ्रू देखें तो ये हमारे पास ये जो थंब का हमारे पास डायरेक्शन है वो नीचे की जानब है। सो 32 हमारे पास आंसर आता है यूनिट्स डाउनवर्ड, 32 यूनिट डाउनवर्ड आता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। और थर्ड कंडीशन जो है वो बी क्रॉस सी की है, बी क्रॉस सी ये हो जाएगा बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। सो देखिए अब स्टूडेंट्स, बी की डायरेक्शन ईस्ट को है, सी की डायरेक्शन वेस्ट को है। सो बी 3 यूनिट्स और सी हमारे पास जो है वो कितना है, 8 यूनिट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा एंटी पैरेलल कंडीशन में देखिए बी ईस्ट की जानब जा रहा है, सी वेस्ट की जानब जा रहा है। एंटी पैरेलल कंडीशन में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। एंटी पैरेलल कंडीशन में दोबारा मैं मेंशन कर दूं, एंगल 180 डिग्री का होता है, पैरेलल कंडीशन में एंगल 0 डिग्री का, और परपेंडिकुलर कंडीशन में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया 24, बट साइन ऑफ 180 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो बी क्रॉस सी जो है हमारे पास क्या आया,
0 आया, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, बिकॉज बी क्रॉस सी जो आया है वो 0 आया है, सो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। सो ये हमारे पास जो है हमारे न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 11 था, सॉरी मेंशन नहीं किया, तो न्यूमेरिकल नंबर 11 का ये जो हमारे पास है ये कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स निकल आया है। न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 12 है। इसमें फोर्स का जो पॉइंट है, जो फोर्स की वेक्टोरियल फॉर्म है वो है -3i + j + 5k, और इसमें जो r है, r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7i + 3j + k, और हमने टार्क की जो वैल्यू है, टार्क या टर्निंग फैक्टर वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। सो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक बुक में देखें तो उसकी एग्जाम्पल में है कि टॉर्क इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और जो लाइन ऑफ एक्शन जिसके अलॉन्ग वो फोर्स अमल कर रही है, सो विच इज गिवन बाय आर। सो टॉर्क बराबर होगा आर क्रॉस एफ के, और सिंपल 3 जो है क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं कि डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू आई जे के। अब देखिए पहला आर है, पहला वेक्टर आर है, सो आर एक्स आर वाई आर जेड, और एफ को भी इसी तरह एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। अब देखें इसको फर्दर, देखें आप हमारे पास क्या करेंगे, आर और एफ की जो वैल्यू है जो हमारे पास है उसको मेंशन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स आई जे और जो है वो के को जो वैसे मेंशन कर लेंगे। अब आर एक्स आर वाई आर जेड, आर पहले मेंशन करना है 7 3 1, 7 3 और 1, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एफ है क्योंकि आर क्रॉस एफ हम निकाल रहे हैं। अब एफ के लिए देखें, एक्स के लिए -3, आई के लिए बल्कि आर जो एफ एक्स होगा हमारे पास, और 1, और हमारे पास के क्या आएगा 5 आएगा। देखिए आर की पहले लिख ली मैंने और एफ की जो वैल्यूज़ हैं उनको बाद में लिख लिया, जिस तरह न्यूमेरिकल में तरतीब है उसी तरतीब से रहने दिया है। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, आई जे और के जो है वो यूनिट वेक्टर, उनकी हम तरतीब से वैल्यू निकाल लेंगे, जिस तरह हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी किया। से आई यूनिट वेक्टर सबसे पहले मालूम करना है, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कवर कर लें तो हमारे पास 3 1 1 5 बचता है। तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 3 × 5, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 1 × 1, आई यूनिट वेक्टर, दरम्यान में माइनस साइन आ जाएगा। अब देखें जे की वैल्यू मालूम करनी है तो दूसरे कॉलम को कवर करना है, फर्स्ट रो को, तो दूसरे कॉलम को कवर करते तो आता है हमारे पास 7 1 -3 5। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 7 को 5 से, तो देखें स्टूडेंट्स 7 × 5 -3 × 1, सो ये हमारे पास होगा जे यूनिट वेक्टर के लिए। और थर्ड पोजीशन पे जो है वो प्लस लगाएंगे पहले स्टूडेंट्स, वही पहली रो और तीसरा कॉलम को कवर करेंगे, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 7 × 1 माइनस नॉन डायगोनल को -3 × 3, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, के की यूनिट वेक्टर की हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स इसको आगे हम जो है वो सॉल्व करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं कि क्या आंसर निकलता है हमारे पास। 3 × 5 15, -1 × 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर, ये हम आर क्रॉस एफ निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद माइनस साइन बाहर मेंशन है, 7 × 5 35, माइनस इंटू माइनस +3 जे यूनिट वेक्टर, और उसके बाद देखें प्लस का 7 है, 7 देखें माइनस इंटू अंदर -9 आ जाएगा, -9 के यूनिट वेक्टर।
सो आर क्रॉस एफ बराबर हो जाएगा 14 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन 38 जे यूनिट वेक्टर। और अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्लस का 7 है, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 9 के यूनिट वेक्टर। सो आर क्रॉस एफ हमारे पास बराबर हो जाएगा 14i माइनस 38 जे प्लस इसके साथ प्लस का प्लस 7 प्लस 9 16 के, विच इज़ आवर आंसर। ये हमारे पास स्टार की जो है टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू निकल आई है। ये तो था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12। अब स्टूडेंट्स देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13। सो न्यूमेरिकल नंबर 13 की स्टेटमेंट है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ जो है वो आई माइनस 2 जे के बराबर है, पास थ्रू अ पॉइंट हुर पोजिशन वेक्टर इज माइनस जे प्लस के। अब पहली पॉइंट में तो उन्होंने जो है फोर्स और पोजीशन वेक्टर दे के कहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स को टार्क भी कह सकते हैं, तो निकाल लें। जबकि दूसरे पॉइंट में बी पॉइंट में वो कहता है द मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज आई और के। अब दूसरे वेक्टर में हमें जो है वो थोड़ी सी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखें न्यूमेरिकल नंबर 13 है, इसके हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स हैं। एफ की वैल्यू जो है मेंशन है, फोर्स विच इज आई माइनस 2 जे, और हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस जे प्लस के। तो हमने फर्स्ट टार को मालूम करना है, जिसको वो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। पहले तो हमारे पास ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट करने से पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो जब बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो मैं उससे पहले आपको मेंशन कर दूंगा। सो टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आई जे के, आर एक्स आर वाई आर जेड, इस तरह ही एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। सो अब आगे देखें, आई जे के इनको वैसे लिख लिया। अब आर की वैल्यू देखें, आई वाला या एक्स वाला पॉइंट नहीं तो उसको मैंने 0 लिख लिया है, जे माइनस 1 और के प्लस 1। और एफ के लिए देखें, अब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू माइनस 2 है, जबकि के की वैल्यू क्या है 0 है। आर क्रॉस एफ, अब देखें आर क्रॉस एफ, सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू को मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले पहली रो को कवर कर लिया और पहले कॉलम को, तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस साइन -2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसके साथ जो है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद जे मालूम करना है तो दूसरे कॉलम को कवर करना है, माइनस साइन दरमियान में लगा देंगे हम, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 0 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस नॉन डायगोनल को 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हमारे पास हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू। और थर्ड वन जो वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है वो तीसरे कॉलम को कवर कर लेंगे, तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 0 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई -1। सो ये के यूनिट वेक्टर की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, आर क्रॉस एफ, सो विच इज़ इक्वल टू -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस इंटू -2 आई यूनिट वेक्टर, माइनस साइन 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है, सो 0 -1 जे यूनिट वेक्टर, और तीसरी वैल्यू ये 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस इंटू -1, और ये क्या हमारे पास वैल्यू है के यूनिट वेक्टर की। सो आर क्रॉस एफ विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0 + 2 आई यूनिट वेक्टर माइनस इंटू -1 जे यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +1 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो बेटा आप देखें 0 को 2 में प्लस किया तो 2 आ गया, सो हमारे पास 2i माइनस माइनस प्लस जे प्लस के,
ये तो हमारे पास जो है ए पार्ट का जो है वो आंसर निकल आया है। अब बी पार्ट की तरफ देखते हैं कि बी पार्ट में वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पोजीशन वेक्टर दिया गया हो विच इज आई प्लस के, फोर्स यही वाली रहे, तो उस केस में हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो देखें अब बी पार्ट है, इस कंडीशन में जो वैल्यू दी गई हुई है पोजीशन वेक्टर की, इसको आप R1 कंसिडर कर लें। R1 जो है वो आई प्लस के बराबर है, और जो R2 है उसको, ये जो हमने ए पार्ट में ए कंसिडर किया था, उसको R2 वेक्टर कंसिडर कर लें विच इज माइनस जे प्लस के। हमने पहले R की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, सो R विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। सो R2 हमारे पास क्या है, माइनस जे प्लस के माइनस इंटू R1 क्या है, आई प्लस के। सो स्टूडेंट देखेंगे कि R की वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास, माइनस जे प्लस के माइनस आई माइनस के, माइनस का के प्लस के से कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू निकलेगी माइनस जे यूनिट वेक्टर माइनस आई यूनिट वेक्टर। अब हमने जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स मालूम करना है, यानी टार की वैल्यू को बी पॉइंट के लिए मालूम करना है, जिसके लिए R निकलता है हमारे पास ये वैल्यू माइनस जे माइनस आई। सो टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स अब दूसरे पार्ट के लिए टार विल इक्वल टू R क्रॉस F, उसी तरह ही सारा आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। इस तरह स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को मेंशन कर लें। R की वैल्यू को पहले मेंशन करना है, देखें माइनस जे है और माइनस आई है, माइनस जे और माइनस आई है, इसको माइनस आई माइनस जे भी आप तरतीब से लिख सकते हैं। तरतीब से लिखें तो माइनस आई माइनस जे भी आप लिख सकते हैं, के की वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं है। सो -1 और 0। इस तरह फोर्स वाला जो है, फोर्स का वही कंपोनेंट हमारे पास रहना, विच इज़ 1 -2 और 0, 1 -2 और 0। अब R क्रॉस F जो है उसको मालूम करना है, कि टार्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी जो है आप जो वेक्टर का साइन लाजमी डालें। सो अब देखें R क्रॉस F मालूम करना, वही सारा तरीकाकार जो मैंने पीछे भी मेंशन किया था। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -2 आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन ये यूनिट वेक्टर के लिए -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये यूनिट वेक्टर प्लस के लिए -1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -1 के यूनिट वेक्टर के लिए। अब R क्रॉस F देखें कर रहे हैं हम, सो विच विल बी इक्वल टू 0 -0 आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन 0 -0 जे यूनिट वेक्टर प्लस -1 को -2 से मल्टीप्लाई किए 2 माइनस इंटू -1 के यूनिट वेक्टर। सो R क्रॉस F जो है दूसरे केस में, या जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स टार्क भी कह लेते हैं, वो 0 -0 प्लस 2 माइनस प्लस हो गया इंटू के। सो R क्रॉस F जो है वो क्या हमारे पास आंसर आया है 3K। सो R क्रॉस F दूसरे केस में क्या आंसर आया हमारे पास 3K, विच इज आवर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये तो था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13, जिसका हमने ए और बी पार्ट को परफॉर्म किया है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 स्टूडेंट्स। सो न्यूमेरिकल नंबर 14 की जो है वो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। सो न्यूमेरिकल नंबर 14 में मेंशन करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड बराबर आती है ए बी कॉस थीटा के। डॉट प्रोडक्ट जो है वो 6 इंटू √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड का अलामत क्रॉस प्रोडक्ट तो ये हो जाएगी ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू, क्योंकि उसने कहा है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्टिवली 6 इंटू √3 और 6 है, तो मैंने वैसे का वैसे इसको मेंशन कर लिया है। सो अब क्या है आगे क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमने एंगल यानी थीटे को हमने क्या है वो मालूम करना है। सो क्या करेंगे, आप इसको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 बोल दें,
इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 बोल दें। बुक में ऐसे क्वेश्चंस बनाई नहीं गई, आप इसको जो है वो क्वेश्चंस आपको बनाने आनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के बराबर जिसकी मैग्नीट्यूड 6 × 3 आई है, और ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा जो कि 6 के बराबर आई है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, यानी 2 को ऊपर रखेंगे विच इज ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 6, और डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से विच इज ए बी कॉस थीटा ओवर 6 × √3। सो ए बी से कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 6 से कैंसिल हो गया तो 1/√3 जो है हमारे पास बचा है। साइन ओवर कॉस आपको पता है tan थीटा की वैल्यू होती है, तो tan थीटा 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तो आपको tan की जो है वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं इधर आपको लिख भी देता हूँ, tan थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो tan 0 जो है 0 के बराबर होता है, tan 30 1/3 का जज़र 1, 3 का जज़र और इन्फिनिटी। सो देखिए आप 1/3 का जज़र 30 के एंगल पे आ रहा है, तो tan इनवर्स 1/√3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पहले 14 न्यूमेरिकल जो हैं उन्हीं में से न्यूमेरिकल पिक होता है, मोस्टली वही बनता है। कुछ न्यूमेरिकल जो डायग्राम वाले आगे न्यूमेरिकल हैं 16, 17, 18 और 14, इस तरह के न्यूमेरिकल्स 15, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए हम इनको छोड़ नहीं रहे, इनके लिए एक अलहदा लेक्चर रिव्यू लेक्चर बना लेंगे जिसमें बुक के वो न्यूमेरिकल्स होंगे जो लेंथी स्टेटमेंट्स वाले या डायग्राम वाले या अनइम्पॉर्टेंट जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत कम आए हुए हैं बोर्ड के पेपर्स में, उनके लिए अलहदा हम एक लेक्चर बना लेंगे। सो न्यूमेरिकल 14 तक जो है जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं ये मल्टीपल टाइम बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के। सो हमारे 14 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स। आप इनको अच्छी तरह जो है वो न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल को जो है वो गौर से वीडियो देखें, हर न्यूमेरिकल को साथ साथ नोट करते जाएं और समझने की कोशिश करें फार्मूला के थ्रू। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।